प्यारे बच्चों, मैं रणविजय पांडे देवरिया सीनियर सेकेंडरी स्कूल देवरिया की ऑनलाइन क्लास में आप सभी बच्चों का बहुत बहुत स्वागत करता हूं। आइए आज हम लोग कक्षा 7 संस्कृत रुचिरा के तृतीय पाठ स्वावलंबनम का अध्ययन करेंगे। इसकी पहली वीडियो मैंने वाचन की बनाई है, आप लोग देखेंगे, और ये दूसरी वीडियो है जिसमें हम लोग इसकी व्याख्या देखेंगे। तो देखिए, स्वावलंबन माने स्वयं के सहारे या अपना कार्य स्वयं करना। जो स्वयं अपने सहारे रहे, अपना कार्य स्वयं करे, वही स्वावलंबन कहलाता है। स्वावलंबन मीन्स अपने सहारे रहना। तो हम चलते हैं, इस पाठ को देखेंगे। कृष्णमूर्ति श्रीकंठस्य मित्रे आस्ताम। कृष्णमूर्ति और श्रीकंठ दोनों आपस में मित्र थे या दो मित्र थे। तस् श्रीकंठस्य पिता समृद्ध आसीत। श्रीकंठ के पिता अत्यधिक धनवान थे, धनी थे। अतः तस्य भवने सर्वविधानि सुख साधनानि आसन। अतः उनके घर में अनेकों प्रकार के सुख के साधन थे। तस्मिन् विशाले भवने चत्वारिंशत् स्तंभा आसन। उनके विशाल घर में 40 खंभे थे। तस्य 18 प्रकोष्ठेषु 50 गवाक्षः चतुश्चत्वारिंशत् द्वाराणि 36 विद्युत व्यंजनानि च आसन। कह रहे हैं तस्य 18 प्रकोष्ठेषु। देखिए, तस्य माने उनके, 18 माने 18, प्रकोष्ठेषु माने कमरे, 50 माने 50, गवाक्ष माने खिड़कियाँ, चतुश्चत्वारिंशत् माने 44, द्वाराणि माने द्वार या दरवाजे, 36 माने 36, विद्युत व्यंजनान माने बिजली के पंखे, च आसन। अब देखिए इसका अर्थ, तस्य 18 प्रकोष्ठेषु, उस विशाल घर में जिसमें 40 खंभे हैं, उसमें तस्य 18 प्रकोष्ठेषु, उसमें 18 कमरे, 50 गवाक्षा मतलब 50 खिड़कियाँ, चतुश्चत्वारिंशत् द्वाराणि, 44 दरवाजे, 36 विद्युत व्यंजनानि, 36 बिजली के पंखे और 36 बिजली के पंखे थे। तत्र 10 सेवकाः निरंतरं कार्यं कुर्वन्ति स्म। वहाँ 10 नौकर हमेशा निरंतर लगातार कार्यं कुर्वन्ति, कार्य करते थे। परमं कृष्णमूर्ति माता पिता च निर्धनो कृषक दंपति। देखिए, फिर भी कृष्णमूर्ति के माता पिता एक कृषक दंपति थे, कृषक किसान पति पत्नी थे। कह रहे हैं परमम कृष्णमूर्ति माता पिता च निर्धनो। फिर भी कृष्णमूर्ति के माता पिता निर्धन गरीब कृषक दंपति थे, कृषक पति पत्नी थे। तस्य गृहम आडंबर विहीनम साधारण च। उनका घर या उसका घर बाहरी दिखावे से रहित साधारण था। उसका घर, तस्य गृहम आडंबर विहीनम, उसका घर बाहरी दिखावे से रहित साधारण था। एकदा श्रीकंठः तेन सह प्रातः 9 तस्य गृहम आगच्छत्। एक बार श्रीकंठ उसके साथ प्रातः 9 बजे उसके घर आ गया। एकदा तेन सह प्रातः, एक बार श्रीकंठ उसके साथ 9 बजे उसके घर आ गया, अर्थात श्रीकंठ कृष्णमूर्ति के घर 9 बजे आ गया। तत्र कृष्णमूर्ति तस्य माता पिता च स्वशक्त्या श्रीकंठस्य आतिथ्यम अकुर्वन्। कह रहे हैं वहाँ कृष्णमूर्ति के माता पिता तस्य माने उसका, तस्य माने उसका, स्वशक्त्या अपने शक्ति के अनुसार आतिथ्यम अकुर्वन्, आतिथ्य सत्कार किया। एतद् दृष्ट्वा श्रीकंठः अकथयत्। यह देखकर श्रीकंठ बोला या कहा, मित्र अहम भवतां सत्कारेण संतुष्टो अस्मि। मैं आप लोगों के सत्कार से या सेवा से बहुत संतुष्ट हूँ, बहुत ही प्रसन्न हूँ। संतुष्टो अस्मि, संतुष्ट हूँ या प्रसन्न हूँ। केवलम इदम एव मम दुखम, केवल मुझे यह ही दुख है,
यद तव गृहे एको भृत्य न आस्ति, कि जो तुम्हारे घर पर एक भी नौकर नहीं है। मम सत्काराय भवताम बहु कष्टम जातम, मेरे सत्कार के लिए आप लोगों, भवता माने आप लोगों को, बहु कष्टम जातम, बहुत से कष्ट हुए, अत्यधिक कष्ट हुए। मम गृहे तु बहवः कर्म करा संति, मेरे घर पर तो बहुत से नौकर हैं, मेरे घर पर तो बहुत से नौकर हैं। तदा कृष्णमूर्ति अवदत्, तब कृष्णमूर्ति बोला, मित्र माम अपि अष्टौ कर्म करा संति, मेरे भी 8 नौकर हैं, मेरे भी 8 नौकर हैं। ते वे हैं च 2, और वे हैं 2 पादौ, 2 हस्तौ, 2 नेत्रे, 2 श्रोत्रे। तो देखिए वे और वे हैं 2 पैर, 2 हाथ और 2 नेत्र और 2 कान। एते प्रतिक्षणम मम सहायका, यह प्रत्येक क्षण मेरी सहायता करते हैं। किंतु तव भृत्य सदैव सर्वत्र उपस्थिता भवितुम न शक्नुवन्ति, किंतु तुम्हारे नौकर तो सदा हर एक जगह उपस्थित नहीं हो सकते, उपस्थित नहीं हो सकते या उपस्थित होने में समर्थ नहीं हो सकते। किंतु तव भृत्य सदैव, किंतु तुम्हारे नौकर तो हमेशा सर्वत्र हर जगह उपस्थिता भवितुम न शक्नुवन्तु, उपस्थित होने में समर्थ नहीं हो सकते। त्वं तु स्वकार्याणि भृत्य, तुम्हारा तो सारा कार्य नौकरों के अधीन, भृत्य अधीन है, नौकरों के अधीन। यदा यदा ते अनुपस्थिता जाता, यदा यदा ते अनुपस्थिता तदा तदा तुम कष्टम अनुभवसि, जब जब, यदा यदा माने जब जब, ते माने वे, जब जब वे अनुपस्थित होते हैं या नहीं आते हैं किसी कारण बस, तदा तदा तुम, तब तब तुमको वह कष्टम अनुभव, तब तुम्हें बहुत अत्यधिक कष्ट का अनुभव करना होता है या कष्ट का अनुभव करते हैं। स्वावलंबने तू सर्वदा सुखम एव, कह रहे हैं स्वावलंबने, अपने सहारे या अपने अधीन या अपने बल पर कार्य करने से, सर्वदा सुखम एव, हमेशा सुख ही मिलता है। ना कदापि कष्टम भवति, कदापि ना माने नहीं, कदापि माने कभी भी कष्ट नहीं होता है। श्रीकंठ अवदत्, श्रीकंठ बोला, मित्र तव वचनानि श्रुत्वा मम मनसि महती प्रसन्नता जाता है। मित्र तुम्हारी वाणी को सुनकर, तुम्हारे वचन को सुनकर या तुम्हारे वचनों को सुनकर, मम मनसि, मेरे मन में, महती माने अत्यधिक, बहुत बड़ी, प्रसन्नता जाता, मेरा मन बहुत प्रसन्न हुआ। अधुना अहम अपि स्वकार्याणि स्वयमेव कर्तुम इच्छामि, आज से मैं अपना कार्य स्वयं करूँगा या स्वयं करने की इच्छा करता हूँ।